इंडस्ट्रियल सेक्टर में छूट दी गई है शहरी इलाकों में भी, तो क्या धीरे धीरे अब स्थितियाँ सामान्य हो रही हैं कि झारखंड अब लॉकडाउन किस तरह का वो छूट है इंडस्ट्रियल इलाके में? देखिए, हमने पहले भी कहा है थोड़ा सा ज़्यादा कि चरणबद्ध तरीके से धीरे धीरे हम लोग इस बंदी को गति देने के लिए जो बेहतर और कारगर उपाय होंगे उसको करेंगे। उसके तहत आपने देखा, पहले हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में छूट दी। उसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं उसमें कई शर्तों के साथ उसको भी खोलने का हम लोगों ने निर्देश दिया है। लगभग 30-33% के लोगों की जो कार्य क्षमता हो उस हिसाब से लोग वहाँ कार्य करें, ऐसे आदेश निर्गत हुए हैं। इस तरीके से हालात को भी ध्यान में रखते हुए और राज्य को गति देने की दिशा में भी दोनों पहलू पर हम लोग काम कर रहे हैं और अभी धीरे धीरे आगे और निर्णय लेने हैं और भारत सरकार के भी कई दिशा निर्देश होते हैं, उसके अनुरूप निर्णय लिया जाएगा। सर, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लगातार एक कड़ा रुख अख्तियार कर रहे हैं, मतलब आगे क्या फर्दर प्लानिंग है कि जो भी जांच का आदेश दिया गया है सर, जो शायद पिछली गवर्नमेंट के टाइम कोऑपरेटिव में गड़बड़ियाँ हुई थी। जो गलत है तो उस पर तो जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, आप ही बताइए। बिल्कुल इसमें कोई संकोच नहीं है, ना कोई किसी तरीके का हमें हिचक नहीं है इस काम को करने में और बिल्कुल आने वाला समय में सरकार पूरे राज्य को एक बेहतर दिशा देने के लिए कुछ कड़े कदम उठाने जरूरी होते हैं, उन निर्णयों के साथ हम आगे बढ़ें। सर, कई स्टेट में ये हुआ कि भ्रष्टाचार में जो लिप्त अधिकारी हैं या नेता हैं उनके संपत्ति को जब्त किया गया, उसमें स्कूल खोला गया या इस तरह के जो जनता से रिलेटेड काम है वो हुए। सरकार कुछ प्लान कर रही है क्या, अगर साबित होता है तो इस तरह के? अभी तो पहला प्लान कि हम लोग कोरोना के संक्रमण से बाहर आए, जो दहशत है उससे हम लोग बाहर आए, बचेंगे तभी आगे कुछ कर पाएंगे। पहले उस पर हम लोग विजय पालें, बाकी चीज़ों को विजय हासिल होना अपने हाथों में। अब जब हवाई जहाज़ से मजदूर आ गए तो कुछ पार्टियां ये कह रही हैं कि अरे दूसरे का क्रेडिट सरकार ने ले लिया। अब देखिएगा, अब कल परसों भी हवाई जहाज आएंगी और उसमें भी मजदूर आएंगे और उसमें भी आप मजदूरों से ही पूछ लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा, हमसे मत पूछिए। सर, लोगों की अभी बहुत समस्याएं दूर हो रही है, तो अभी धनबाद के सीपीडीओ कार्यालय में एक अभी 4 मामला आया था जो संज्ञान में होगा, क्योंकि वहाँ पर 100 बोरी चावल को कीड़े लग गए। बहुत सारे आंगनवाड़ी में और जितने भी रजिस्टर कॉपी ये सब बांटने थे वो बटे नहीं। गर्भवती महिलाओं को दवाइयाँ देंगी जो एक्सपायर हो गई। फिर आपके द्वारा जो कुपोषण पखवाड़ा का अभियान किया गया था उसके फ्लैक्स जो जागरूकता के लिए फैलाने थे तो वो हुए नहीं, तो उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वो अधिकारी भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये पर्टिकुलर धनबाद की संदर्भ में आप कह रहे हैं, हाँ सर। तो मैं इसकी संज्ञान आपके माध्यम से लेता हूँ और इसकी हाँ, और जानकारी इस लेता हूँ। खबर को हम सर लगातार ये दिखा रहे, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है इस पर। अब क्या करें, इतने चैनलें आ गई हैं कि कितने चैनलों को देखूं। 24 घंटा टीवी के सामने बैठूंगा तो फिर आगे काम क्या कर पाऊंगा, इसलिए संज्ञान में क्योंकि सर एक गलत मैसेज भी जा रहा है ना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात अगर आपने देखी है तो उसका संज्ञान सिस्टम लेगा और उस पर कार्रवाई करेगा। थैंक यू।